शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी हमारे साथ हैं और इनसे हम जानेंगे कि आपके विभाग की प्रमुख उपलब्धियां क्या रही हैं। मुख्यमंत्री ने उपलब्धियां अपनी गिनाई सरकार की, आपके विभाग की अहम उपलब्धियां क्या है जिसे लेकर आप आगे बढ़ेंगे? देखिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी प्रदेश का क्या होगा कि कोई राजनीतिक दल ये कहे कि हम आपको नकल की छूट देंगे, आप हमको वोट दीजिए। इस प्रदेश का ये दुर्भाग्य था और ऐसे बंटवारा हुई, बंटाढार हुई शिक्षा व्यवस्था को माननीय मुख्यमंत्री जी जब चार्ज लिए तब संभाला। पहले 5 साल में उसे पटरी पर लाए और दूसरे 5 सालों में उसके विस्तार, प्रसार और गुणवत्ता में सुधार ये किया गया। विस्तार प्रसार की जहाँ तक बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में सरकारी विश्वविद्यालयों की आप बात समझिए कैसी रही है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में 18 कमिश्नरी हैं, 6 कमिश्नरियाँ ऐसी थीं जहाँ एक भी सरकारी विश्वविद्यालय नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प लिया और उस संकल्प को पूरा कर लिया है। अब पिछले 9 साल के अंदर 10 सरकारी विश्वविद्यालय बन चुके हैं। इसी तरह से जो निजी विश्वविद्यालय थे, सोचिए जरा कि अंग्रेजों के समय से लेके 2017 तक मात्र 29 निजी विश्वविद्यालय थे उत्तर प्रदेश में और पिछले मात्र 9 सालों में 23 और खुले, यानी अब 52 निजी विश्वविद्यालय हो गए हैं। और उसमें भी ऐसे वैसे नहीं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के अंदर आए हैं। अब उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा का हब बनता जा रहा है। तो इस तरह गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है और शिक्षा में प्रसार हुआ है। अंतिम पायदान तक बैठे व्यक्ति के पास उच्च शिक्षा पहुंचे, इस संकल्प के साथ यह विस्तार हुआ और एक नई नीति की प्रख्यापन किया गया, उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024। इसके अंतर्गत ये योजना है कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक विश्वविद्यालय बने और उसमें जो संस्थान आगे आकर बनाने की कोशिश करेंगे या अपना सहयोग करेंगे तो उस जगह पर उनको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। बहुत आकर्षक इंसेंटिव्स हैं, वो दिया जाएगा जिससे कि हर जगह एक विश्वविद्यालय पहुंचे। ये तो एक चैप्टर हुआ। दूसरा, जहां तक उसके हम नौकरी के सवाल करें, जब इतने सारा विस्तार हुआ शिक्षा का तो निश्चित रूप से नौकरियां भी मिली होंगी। उत्तर प्रदेश में आज अंग्रेजों के समय से लेके अभी तक हम लोगों ने 73 विश्वविद्यालय महाविद्यालय बढ़ा दिए, जबकि 171 थे उत्तर प्रदेश में 2017 तक, और 2017 से लेकर अब तक 71 बन गए और 4 चालू निर्माणाधीन है। तो ये सब जगह जहाँ खुल रही हैं वहाँ निश्चित रूप से रोजगार भी मिला होगा। चपरासी से लेकर प्रिंसिपल तक या चपरासी से लेकर वीसी तक तो रोजगार की भी अवसर मिले। अल्पसंख्यक कॉलेजों में पिछले कई वर्षों से रोजगार पड़े हुए थे लेकिन उनकी पूर्ति नहीं हो रही थी। ऐसे अल्पसंख्यक कॉलेजों में लगभग 300 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर्स को प्रोफेसर्स का दर्जा मिला, एक उनका सम्मान बढ़ा। तीसरा, जो वो थे जो महाविद्यालय थे उनके और विश्वविद्यालय के, इवन जो स्ववित्त पोषित महाविद्यालय हैं उनके लोगों को, जो शिक्षकों को, शिक्षणेतर कर्मचारियों को, नॉन टीचिंग स्टाफ को कैशलेस चिकित्सा की सुविधा, जो एक क्रांतिकारी निर्णय है, बहुत बड़ा, जिसको सहायता मिली है उनको और उनके परिजनों को। अब चिकित्सा की तरफ से मुक्त हो गए शिक्षा क्षेत्र के लोग। इस तरह क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, बहुत से काम हुए हैं। गुणवत्ता का सुधार में ये भी है कि पहले उत्तर प्रदेश में एक भी विश्वविद्यालय ग्रेडिंग में नहीं था। बी ग्रेडिंग में रहे हो नए हो नेक की, ए ग्रेडिंग में कोई नहीं था। पिछले 7-8 साल में A++ ग्रेडिंग नेक की 6 विश्वविद्यालय सरकारी, 7 जो A++ ग्रेड में आ चुके हैं और A+ में 4 सरकारी विश्वविद्यालय और 6 निजी विश्वविद्यालय। ए ग्रेड में 2 सरकारी विश्वविद्यालय और 6 निजी विश्वविद्यालय। इस तरह से पहली मर्तबा उत्तर प्रदेश की गुणवत्ता में सुधार हुआ और UGC ग्रेड 1 में
उत्तर प्रदेश के 3 सरकारी विश्वविद्यालय आए। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के 3 सरकारी विश्वविद्यालय हुए और क्यूएस एशिया रैंकिंग में 6 विश्वविद्यालय। इस तरीके से गुणवत्ता में एक आशातीत सफलता मिली है और उसका परिणाम कि आज अन्य प्रदेशों के छात्र उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं पढ़ने, विदेशों के छात्र पढ़ने आ रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा का हब बनता जा रहा है। एक अंतिम प्रश्न है कि उच्च शिक्षा के तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है। एक बहुत बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में है युवाओं की, और खासकर अगर उच्च शिक्षा की बात करें तो सीमित संसाधन है। जैसे कि आपने जिक्र किया कि आपने तमाम संसाधन बढ़ाए हैं, अवसर प्रदान किए हैं। आपको क्या लगता है कि जो पूर्ववर्ती सरकार रही है उसमें क्या कमी आई थी, किस तरह से उसको आपने सुधारा है, और आगे चूंकि अब एक साल के आसपास या कम समय बचा है चुनाव में, तब तक आप कहाँ पर प्रदेश को ले जाने वाले हैं? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि उच्च शिक्षा को सुधारना तो छोड़िए, पिछली सरकारों ने बंटाढार किया उच्च शिक्षा का ही बंटाढार किया, और उनके लिए शिक्षा की अहमियत इसी से समझ में आती है कि इतने बड़े प्रदेश में कोई कमिश्नरी भी नहीं ऐसी नहीं बनाई थी इन्होंने जो हर जगह उच्च शिक्षा का कोई केंद्र खुल जाए। अब उन्होंने, हम लोगों ने बनाया है। इसी तरीके से निजी विश्वविद्यालयों को बढ़ावा देना, गुणवत्ता के सुधार करना, और उनके अंदर जब ग्रेडिंग मिलती है तो सभी तरह की सुविधा छात्र छात्राओं को मिलती है, और इसी वजह से देश विदेश के छात्र पढ़ने आते हैं। इसके अलावा शोध, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट क्लासेस, तकनीक से जोड़ा, इसके लिए पीएम ऊषा में, हिंदुस्तान में सर्वाधिक यदि पीएम ऊषा में अनुदान आया है तो उत्तर प्रदेश के अंदर आया है 915 करोड़ रुपया। 20 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक की धनराशि विश्वविद्यालय को दी गई है, जिससे वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार सकें, स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट लैब्स बना सकें और आधुनिक सुविधाओं से युक्त कर सकें, शिक्षा को तकनीक से जोड़ सकें। और इसके अलावा ये भी उसका वाईफाई की सुविधा, सोलर सिस्टम की सुविधा, ये सब जो की गई है उसमें किया गया है। और इसके साथ ही साथ वहाँ पर शोध का जो नया काम शुरू हुआ है उसका परिणाम भी सामने आया है। अब उत्तर प्रदेश के 9 विश्वविद्यालय, यानी हाँ, शोध गंगा में जो यूजीसी की शोध गंगा है उसमें टॉप के जो 40 विश्वविद्यालय हैं उसमें उत्तर प्रदेश के 9 विश्वविद्यालय हैं। सर्वाधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के हैं। ये सब विकास हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री नरेंद्र उपाध्याय, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो युवा हैं उत्तर प्रदेश के लिए, उनके लिए न सिर्फ अवसर तलाशे गए हैं, बल्कि जो संसाधन सीमित थे पहले की सरकारों में, संस्थानों की संख्या बढ़ाई गई है, और न सिर्फ संस्थानों की संख्या बढ़ाई गई बल्कि जो हाईटेक आप कह सकते हैं कि शिक्षा है उसे भी प्रदान किया जा रहा है। आनंद सिंह, एपीएन न्यूज़, लखनऊ।